नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सलमान अली सागर ने स्टेट लैंड को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। सलमान अली सागर ने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 100 कनाल सरकारी भूमि हड़प रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके गरीब लोगों पर जुल्म ढा रही है। गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग 70 साल से दुकानों पर काम कर रहे थे, उनसे दुकानें छीनी जा रही हैं। ये कौन सा इंसाफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल द्वारा 5 से 10 मरले की ज़मीन पर कोई कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है, तो वे इस संबंध में एक ऑर्डर निकालें ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। बड़ा अजीब सा है, लेकिन हमने देखा गांव में औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मजदूरों की जमीनें ली जा रही हैं, जो दुकानदारों की दुकानें ली जा रही है, जो 70 साल से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेंट दे रहे हैं, उनकी दुकानें ली जा रही है, रेंट जिनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है, उनकी दुकानें ली जा रही है। तो ये अगर अंधेर नगरी नहीं है, मैं जम्मू की बात, शायद जम्मू में जो है हमारे दोस्त वो सुंजवा में, बठिंडी में, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सारा जो माहौल क्रिएट किया गया है, एक डर और ये जो मतलब दबाने का माहौल क्रिएट किया, कि हम समझ नहीं सकते हैं। पहले हमारी समझ से बाहर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लोगों के इतना खिलाफ कैसे जा सकती है। तो इसलिए हमने आपको बुलाया था। और जैसे ये डिमोलिशन ड्राइव हमारे घर से स्टार्ट की गई थी, ये मेरे घर से स्टार्ट की गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे पास अपने घर के पेपर्स हैं, 18 मरले के मेरे पेपर्स हैं। और उसके बाद जो मेरा एक्सेस था मेरे घर का एक्सेस जो है वो तोड़ा गया। मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स टोटल जो है ये इग्नोर किए गए। और उसके बाद ये पॉलिटिकल वेंडेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ये डेमोलिशन ड्राइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बोलना चाहता हूं। ये डेमोलिशन ड्राइव प्रपोज करने वाले लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बीजेपी के कुछ लोगों ने ये बातें तो कही, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये प्रमोट करने वाले लोग कौन थे यहाँ? अगर बीजेपी के ऑफिस बेरर कहते वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ जो उनकी जो ट्विटर अकाउंट पिछले 3 महीने से अपने ट्विटर अकाउंट्स पे वो बोलते जा रहे हैं कि भाई स्टेट लैंड पे डिमोलिशन होगा, खस्ता नंबर ऐसा होगा। तो उनने वो इनिशिएट करवाया और इंश्योर करवाया कि डिमोलिशन कश्मीर में स्टार्ट हुए। कौन है वो लोग? आप लोग बेहतर जानते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चैम्बर्स में बैठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बड़े सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल नेम्स हैं। मैं खुद अभी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद उनको डेफेमेशन सूट फाइल करने वाला हूं, जिन्होंने ये कहा था कि मेरे घर पे 4 कनाल जमीन काचराई लैंड पर है, जबकि वो टोटल प्रेमिसेस 4.5 कनाल के करीब भी अगर होगा, उसमें अगर जो मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे रिकॉर्ड्स में कि भाई वो शामला की लैंड होगा, और उस पर भी सरकार एक तरीके से एक्शन ले सकती थी, नोटिस सर्व कर सकती थी, डिमार्केट कर सकती थी, और हमें कहती भाई ये आपका एरिया नहीं है। हमें किसी चीज से गिला नहीं है, हमें सरकार के मतलब कानूनी चीजों से गिला नहीं है। लेकिन अगर कानून के खिलाफ कुछ किया जाता है, वो हमें उससे एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते। और जब हम ये देखते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये आपने ऐसे शुरू किया, आपने देखा ही नहीं कि बंदे गार्ड रूम में बैठे हैं, उनको आप सामान नहीं निकालने दे रहे हैं। आप कहते हैं हमें तोड़ना ही तोड़ना है, किसी भी सूरत में तोड़ना है, चाहे कोई मरे भी क्यों, क्योंकि जख्मी भी हो गया एक हमारा पीएसओ वहां। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है, ये जिन लोगों ने कश्मीर में ड्राइव स्टार्ट भी करवाई, उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, आपको कश्मीरी नहीं भूलेगा। आपके रिकॉर्ड्स हैं सोशल मीडिया पे, पिछले 4 महीने से जो कुछ हवारी बीजेपी के जो हवारी थे यहाँ, जिन्होंने ये इंश्योर करवाया कि भाई ये स्टेट लैंड की इविक्शन होनी चाहिए, तो आज उसका खमियाजा हर एक कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। मैं शायद प्लीड कर पाऊंगा, लेकिन आम आदमी जो रो रहा है, जो बच्चा उसके हाथ में है, जो दुकान 70 साल से उसके पास है, जो अनाज निकाल रहा है जमीन से, उनके लिए बहुत मुसीबतें बड़ी हुई है। हम आखिर में यही कहेंगे कि सरकारी इंतजामिया से गवर्नमेंट ऑर्डर कम से कम इशू कर लिए, जो आप कह रहे हैं कि भाई 2 मरले या 3 मरले पे हम जो लोग हैं उनको हम ये जो है डिमोलिश नहीं करेंगे। तो अगर वो आए, कम से कम वो राहत का सामान होगी, क्योंकि सरकारें होती लोगों के लिए है। सरकारें लोगों को घरों से निकालने के लिए नहीं होती है, सरकारें लोगों को रुलाने के लिए नहीं होती है, सरकारें लोगों को भयस तरीके से नहीं रखने के लिए होती है। और क्या ये सरकार सिर्फ शायद एक सेक्शन ही आप देख रहे हैं इस पूरी डिमोलिशन ड्राइव में जो हिट हो रही है? मैं ज्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, चाहे वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लोग हो, पुंछ के लोग हो, रजौरी के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, ये एक सेक्शन ही क्यों इससे हिट हो रहा है? कौन सा सेक्शन? आप सब बेहतर जानते, एक सेक्शन हिट हो रहा है।
ये भी देखिए हम किसी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि ये बायस्टी होनी चाहिए और ये बंद होनी चाहिए। इनफैक्ट लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, आपने रोशनी में बड़े लोगों को कुछ होगा वो आप कर सकते हैं। अगर किसी ने होटल्स लिए हैं, अगर किसी ने बड़े बड़े 500 कनाल 400 कनाल 50 कनाल जमीनें ली है, लॉ परमिट करता है, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन गरीबों को छोड़ दीजिए। जो रास्ते पे आज आए हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे, जो बच्चों को लेके, आज मैंने सुना एक वीडियो जो उसमें कहता है कि मैं अपने बच्चों को मारूंगा, शायद आपने भी सुना होगा। ये क्या, हम कहां पहुंचे हैं? क्या चाहती है सरकार इस चीज से? तो मैं मेरा अपना केस है घर का, मैं वो लीगली ये फाइल कर रहा हूं कोर्ट में। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरे पास पेपर्स है, मेरे पास राइट टू एक्सेस है, दूसरा पेपर है, मेरे पास राइट टू एक्सेस। सलमान साहब, आपने उस टाइम जो जिला ये अधिकारी आए थे, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी इसके हवाले से कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अगर है तो क्यों डिमोलिशिंग हो रही है? नहीं, हमने आज की डेट में सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। आज की डेट में सुनने को कोई तैयार नहीं होता, वो सुनिए, आज की डेट में सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। हमने जो कोशिश भी की थी तो उनने ऐसा कोई दिखाया नहीं ये रिस्पॉन्स हमें कि वो बात करे या बात नहीं करे। वो डर में ही ज्यादा बैठे थे। लेकिन मैं आपको दोबारा वसूख से ये बात कहता हूं कि मेरा अप्रोच एयरपोर्ट रोड के साथ है। वो भी जज साहब ने, इतनी बड़ी मीडिया टीम में जज साहब ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया हुआ, वो जो मेरा गेट तोड़ा गया और मुझे वनरेबल बनाया गया सिक्योरिटी के। और यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, 2 महीने पहले गारद उठाई गई, उसके बाद पीएसओज उठाए गए और अल्टीमेटली ये डिमोलिशन किया गया। ये एक सोची समझी चाल थी हमारे मुखालिफों की। मैं इसमें और बहुत बड़ी बात देखता हूं ज्यादा, शायद उनके इरादे कुछ और भी ज्यादा गलत है। तो जो वो कर रहे हैं निशात में बैठ के या कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठ के, ऐसे गंदी सियासतों से सियासत नहीं चलती है। हम भी 40-50 वर्ष सियासत कर रहे हैं यहाँ, तो मैं इस सियासत का नमक गिराए कि लोग सियासत करना ही छोड़ दें। लेकिन हम यहाँ ही हैं, हम फाइट करेंगे, कोर्ट में भी फाइट करेंगे और ग्राउंड पर भी सियासत फाइट करेंगे। मेरी लीगल टीम के कुछ मेंबर्स मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं कल, जब हम फाइट करेंगे तो उसको कल दोबारा। तो सलमान साहब, जो अपोनेंट पार्टी है, जो जिनके आप पर इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा, उनका इल्जाम ये है, उनका कहना यह है कि मोदी की सरकार है, न खाने देंगे और न किसी का खाएंगे। तो उसमें आपको जवाब कहना है? देखिए जी, बीजेपी का एजेंडा है, हमें बीजेपी से गिला नहीं है। अगर हम बीजेपी को हिंदुस्तान की मुल्क की जनता ने वोट दिया है तो ठीक है, उनका अपना एजेंडा है। मेरा पॉइंट उन लोगों की, और जो बनते कश्मीरी है, डालते फेरन है, मार्केट में सुबह घूमते हैं, कहते हैं हम कश्मीरी में, हम आपके अच्छे लोग हैं, लेकिन एजेंडा जो उनको फीडबैक सुबह मिलता है, सुबह की फीड के साथ उनको स्क्रिप्ट मिलता है। अभी तरुण जो एक लीडर आए थे बहुत बड़े इनके, वो यहाँ सबसे मिलके गए और वो हमारे इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लोग भी मिलने जाते हैं, गुलाब का फूल देके आते हैं एयरपोर्ट पे, और फिर 2 दिन बाद हमें बोलते हैं कि एजेंडा क्या है। आप लोगों को भी समझना, लोगों को समझना है, ये फेसबुक पॉलिटिक्स नहीं है। मेहरबानी करके ये प्रचार जो है चल रहा है कि भाई बीजेपी करवा रही है, खाली बीजेपी नहीं करवा रही है, जो बीजेपी के यहाँ प्रॉक्सीज हैं, जो हवारी बिठाया रखे हैं उन्होंने, जो खुद की इमेज अपनी ठीक करना चाहते हैं, जो खराब हो गई है पिछले कुछ वक्त से, जिनके जो अभी जेलों के अंदर होने चाहिए थे, जो अभी 100-150 करोड़ के स्कैम्स के पीछे अंदर होने चाहिए, जो बाहर है, रीजन क्या है इनके बाहर होने का? सलमान साहब, खुल के आप क्यों नहीं फिर नाम लेते हैं? अगर आपको ये सब पता है, अगर आपको इतनी सामने आ जाए, अवेयर तो हो जाए, बाकी मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कुछ ही टाइम में दूसरी प्रेस, जब मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ, ये तो बोलते रहते सेंसेशनल, मैं आपको सेंसेशनल 1 by 1 16 अकाउंट्स की, जो एनपी अकाउंट्स से उनकी डिटेल्स दूंगा, मैं आपको पंडित लैंड की डिटेल्स दूंगा, मैं आपको कुछ और डिटेल्स दूंगा, ऑफिस की डिटेल्स दूंगा जहां रेंट साल से नहीं भरा गया, उसके मजीद और भी कुछ। लेकिन ये प्रीमेच्योर होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये लैंड इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ है। हमारे खिलाफ बोला गया हमने कहीं जी लैंड 6 कनाल हमारी रिट्रीव की गई है। अगेन मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं, पहले फैक्ट्स को पूरा पता कर लीजिए। एक ट्रस्ट, एक टटोलिए चीजों को, एक ट्रस्ट जो 100 लोग चलाते हैं, एक ऑर्फनेज जो 100 लोग चलाते हैं, और उसके बाद क्या कीजिए अली उमर सागर साहब का है। सो हम ये चीजें तो जो कोर्ट में ही जाएंगे, बात करेंगे वहां। आज हम आम लोगों के लिए कह रहे हैं, मैं गवर्नर इंतजामिया से मोतबाना गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके आम लोगों को मत परेशान करिए।
जो दुकानदार है छोटा उसको परेशान मत कर लीजिए। मैं बड़ा लीडर नहीं हूं कोई, लेकिन ये जरूर है कि हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि आम लोगों को परेशान नहीं होनी चाहिए। आम लोगों के लिए ये परेशानी और इस मौसम में कम से कम ये जायज बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग होते हैं घरों में, तो ये माहौल हमारे घरों का बहुत खराब है। शुक्रिया आपका। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।